देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जब रखवाले ही चोर बन जाए तो फिर संस्थाओं का क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। रुद्रपुर में गुरु नानक शिक्षा समिति में भी यह खेल हुआ है। समिति मैनेजर गुरमीत सिंह और अध्यक्ष दिलराज पर लगे 32 लाख के गबन का आरोप लगा। दोनों आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे, जिससे उनके ऊपर कोषाध्यक्ष अमनदीप सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती नजर आ रही है। मामले की जांच कर रही एएसपी निहारिका तोमर की माने तो दोनों आरोपी 2 बार नोटिस के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। यदि दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2021-22 के करीब मैं कनाडा गया था। जब मैं वापस आया हूं तो हमारे भाई साहब सरदार जगतार सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शिक्षा समिति के, उन्होंने मुझे बताया कि भी लगभग 32,000 रुपये का पैसा गबन हुआ है शिक्षा समिति का, स्कूल का 32 लाख का पैसा गबन हुआ है बैंक से, तो भी इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं आपके साथ। और हम बैंक गए। बैंक जाके हमने स्टेटमेंट मांगी बैंक मैनेजर से, लेकिन उन्होंने हमें इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम आपको। फिर उसके बाद हम मैनेजर साहब के पास गए तो उन्होंने भी हमें रिफ्यूज़ कर दिया कि अभी स्टेटमेंट नहीं मिलेंगी आप। मैनेजर कौन? गुरमीत सिंह जी, हाँ जी। तो फिर जैसे तैसे करके हमने बैंक मैनेजर से स्टेटमेंट्स ले ली, जिससे ये पता लग रहा है कि 113 चेक के ज़रिए 32 लाख रुपया बैंक से निकाला गया है सेल्फ के चेकों से, सेल्फ के चेक द्वारा। फिर हम ये स्टेटमेंट लेके और डॉक्यूमेंट्स लेके हम थाने एफआईआर कराने गए रुद्रपुर। वहाँ पर हमने एफआईआर करवाई और लगभग 2023 में एफआईआर कराई थी और 2024 में हमें बुलाया गया कि अभी अपने आगे बयान दर्ज कराइए आप। फिर इसमें जो हमें पता लगा इसमें एफआईआर तो हुई नहीं है अभी आप, लेकिन हमारे बयान उन्होंने 2024 फरवरी में लिए हैं, हमारे उन्होंने बयान लिए हैं। और बयानों में हमने सारे अपने जो है जो जितनी जानकारी थी मुझे वो सारी मैंने वहाँ पर एसपी ऑफिस में दिया है सारा, और उनसे ये प्रार्थना की है कि इस मामले का तहकीकात हो और शिक्षा समिति का पैसा वापस किया जाए। ये किस किस के साइन है उन चेकों में, जब आपके साइन नहीं है? बिकॉज शायद किसी 2 के उसमें साइन। हाँ जी, उसमें कौन कौन पहले तो चेक में साइन करने के ऑथराइज है, पहले ये बताएं। चेक के ऊपर साइन करने ऑथराइज प्रेसिडेंट, मैनेजर एंड ट्रेजरर के होते हैं जी। इन चेक्स के ऊपर जो अपने प्रेसिडेंट हैं दिलराज सिंह एंड जो मैनेजर है गुरमीत सिंह जी, उनके साइन हैं। उनके साइन है, हाँ जी। इसका मतलब वो मैनेजर और जो प्रेसिडेंट है दोनों की सहमति से ऐसा निकाला गया है जी। ऐसा निकाला गया, हाँ जी। आपने दोनों प्रेसिडेंट और गुरमीत सिंह जी जो मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करी इस विषय में? कोई बात नहीं हुई जी उनसे हमारी। उन्होंने उस पर कोई अपना नहीं। हाँ जी। बताया जा रहा है कि आपकी शिकायत के बाद आपको कुछ लोगों ने धमकाया भी, आपकी घर भी आई है। घर आए थे यहाँ पर, हम के भी अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। मैंने कहा भी लेने का तो शिकायत वापस लेने का सवाल नहीं है। अगर कोई ये पैसा गबन हुआ है, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको डर काहे का है। तो फिर मैंने कभी उनसे इतनी बात करके मैंने कहा भी आप जा सकते हैं, और फिर उनको मैंने भेज दिया वापस। इस मामले में आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है जी कि जल्दी से जल्दी पुलिस तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इसका जो गबन पैसा हुआ है उसका खुलासा हो और पैसा वापस आए। और अभी तक इसमें एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है, तो क्या लगता है किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है या क्या है? यही लग रहा है कि जी ये पार्टी जो सी अपोजिशन पार्टी है, प्रेसिडेंट एंड मैनेजर, ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं और जिन्होंने कि ये मामला जो सा दबा के रखा हुआ है। मेरे पास एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अमरदीप सिंह जो गुरु नानक शिक्षा समिति में इसमें कोषाध्यक्ष ट्रेजरर के पद पर कार्यरत थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रबंधक थे गुरमीत सिंह और एक और व्यक्ति द्वारा करीब 30-32 लाख रुपये का गबन किया गया है फर्जीवाड़ा साइन करके चेक से। इसमें जो हमारी जाँच चल रही है उसमें हमें बयानों की कार्रवाई की जा चुकी है, जो बाकी उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उनसे जितने भी दस्तावेज अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन सब का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। इसमें कुछ और बयान और साक्ष्य संकलन की
पूर्ण कार्रवाई बची हुई है और जैसे वो पूर्ण होती है इसमें हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैम इसमें बयान पूर्ण नहीं हुआ है, हमारी तरफ से उनको नोटिस जा चुके हैं जिनमें उनको अग्रिम तिथि दी गई है अपने बयान दर्ज कराने की। और ये नोटिस कब सर्व किए गए हैं? नोटिस पिछले 2 माह में सर्व किए गए हैं और उनको अग्रिम तिथि दी गई है। अगर उनके द्वारा बयान नहीं दिए जाते तो हमारी तरफ से कार्रवाई